अत्यंत व्याकुल अवस्था में प्रभु श्री राम के चरणों में गिर पड़ते हैं और प्रभु श्री राम उनको प्रेम में सहारा दे करके उठाते हैं। और हमारी देखते हैं कि महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं। महाराज आपका मुख चिंतित काहे दिखाई देता है? प्रभु ये क्या किया था? हे राम तुम्हारे कहने पर ये झगड़ा मोल लिया मैंने, है काल समान बाल मुझको कर कलुष का तौल लिया। ऐसी बात नहीं है महाराज सुग्रीव, मेरी बात सुनिए। क्या कहना चाहते हैं? मैं सोच रहा था खरा खरा दोनों का पैर निगलने को, तुम दोनों हो भाई भाई मिल जाए तो मिल जाए। इतने पर भी मैं बार बार धनवा पर बांधता था, तुम दोनों एक रूप के हो इसलिए ही धोखा। हे महाराज सुग्रीव, तुम और तुम्हारा भाई वाली देखने में एक ही समान दिखते हो, इसलिए धोखा की वजह से मैंने यह तीर नहीं चलाया। हे महाराज सुग्रीव, अब मैं तुम्हें यह फूलों की माला पहना देता हूँ। इतना कह करके प्रभु श्री राम दोनों भाइयों में पहचान के लिए उन्हें एक माला पहनाते हैं ताकि पहचान हो सके कि इनमें से कौन भाई है और कौन सा गुरु। क्योंकि पिछली बार युद्ध में महाराज सुग्रीव अत्यंत घायल अवस्था में प्रभु श्री राम के पास आए थे। अब प्रभु श्री राम ने उन्हें माला धरा करा दिया है। उसके बाद आए देखते हैं उनसे क्या वार्ता करते हैं। हे महाराज सुग्रीव, मैंने यह तुम्हें फूलों की माला पहना दी है ताकि तुम्हें और महाराज वाली भी पहचान सके। अब जाओ और वीरतापूर्वक युद्ध करो। जो आज्ञा प्रभु। प्रभु श्री राम की आज्ञा पाकर महाराज सुग्रीव रणभूमि और माला भंगर महाराज सुग्रीव एक बार पुनः रणभूमि के लिए प्रस्थान करते हैं और यहाँ पर जा करके वाली को पुनः युद्ध के लिए ललकारते हैं। आइए देखते हैं के माध्यम से कि महाराज वाली और महाराज सुग्रीव में क्या वार्ता होती है।
जब महाराज सुग्रीव बाली को गुना युद्ध को ललकारते हैं तो बाली तुरंत ही युद्ध करने के लिए प्रेरित जाते हैं और देखते हैं दोनों में क्या होता है। तो बड़ा किस्सा सा ये सुग्रीव आज तो बचकर नहीं जा पाएगा, आज मैं तेरा वध कर दूंगा। अरे बातें क्या बनाता है, वध कर पहले युद्ध कर, युद्ध। उनका सामना ठीक से नहीं कर पाया है, लेकिन बार बार देख देते हैं। महाराज बाली को वहाँ लाता है तो तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़ता है, रक्त की धार रहती है और बाहर को लगते ही प्रभु श्री राम को अपने सामने खड़ा देकर बाली उनसे हाथ जोड़कर कुछ कहता है। आइए देखेंगे दृश्य माध्यम से कि महाराज बाली प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं। हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। हे प्रभु, मैंने आपको पहचान लिया। आप धर्म की रक्षा हेतु अवतार लिया है, परंतु मुझे क्यों मारा प्रभु? आप मुझे बैरी सुग्रीव को अपना प्रिय समझते हैं। हे प्रभु, मुझे क्यों मारा? ऐसी बात नहीं है महाराज वाली। हे महाराज वाली, तूने वर ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मरने पाएगा, सम्मुख रहने वाले का बल तुझे किच कर आएगा। वरदान किसी का नष्ट करे
यह भी बताना चाहता हूँ कि छोटे भाई की पत्नी, पुत्र की पत्नी और कन्या यह सब समान है। इन्हें जो भी बुरी नज़र से देखता है उसे मारने में कोई पाप नहीं लगता। इसके साथ ही मैंने महाराज सुग्रीव से मित्रता की थी और महाराज सुग्रीव ने मुझे मेरी पत्नी सीता से मिलवाने का वचन दिया था, इसलिए मैंने इनकी सहायता की है। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आज आपका दर्शन पाकर धन्य हो गया। हे महाराज वाली, यदि तुम चाहो तो मैं अभी भी तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। नहीं प्रभु नहीं, अब मुझे जीने की कोई लालसा नहीं। फिर भी महाराज वाली, मैं तुम्हें कुछ ना कुछ वर देना चाहता हूँ। बोलो तुम्हें क्या चाहिए? हे प्रभु, मेरी यही इच्छा है कि मेरे पुत्र, मेरे प्रीति सदैव आप में बनी रहे। मेरे पुत्र अंगद को अपने शरण में ले लीजिए प्रभु। ठीक है महाराज वाली, तथास्तु। बोलो श्री रामचंद्र की, बोलो हनुमान की। विशाल सेना आकर जुटती है रावण के दरबार में। इस कदर से काफी खलबली में जाती है। आइए देखते हैं इसके माध्यम से कि महाराज लंकेश और उनके मंत्री आते हैं क्या बात है। महाराज की जय हो। मंत्री जी क्या खबर लाए? महाराज, राम की सेना समुद्र के इस पार आ गई है। क्या कहा? राम की सेना समुद्र के इस पार आ गई है? जी महाराज। लंका के वीरों और वीरों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? दुश्मन चढ़ाया लंका पर, कर लो की तैयारी। महाराज, दो छोटे छोटे बंदर, दो छोटे छोटे बालक हैं, कुछ भालू है कुछ बंदर, कुछ भालू है कुछ बंदर। वो हम सबके आगे कुछ भूलेंगे हैं, कुछ पत्थर है। लंकापति रावण की जय हो। आयुष्मान भव। हे भाई, क्या मीठी मीठी बातें विष के समान है। हे भाई, तनिक मेरी भी बात सुनिए। कहो भाई, क्या कहना चाहते हो? तुम पंडित हो, तुम शासक हो, तुम राजाओं के राजा हो। भाया मान है तुम्हें वही जो नीति धर्म मर्यादा। भाई, नीति क्या कहती है, तनिक हमें बतलाओ। हे भाई, तुम उनसे नहीं काल से निकले जाओ। अब तक जो कुछ कर चुके तो कर चुके, अब तो समझकर कदम उठाइएगा। जड़ से ही राग मिटा देंगे, तुम अर्पण करो उनकी सीता को। रघुकुलपति से मित्रता बनाओ। बस विभीषण बस मौन हो जा। अगर तू मेरा भाई नहीं होता तो मैं तेरा सर कलम कर देता। दुश्मन के आगे सर झुकाए राम का दस्तूर नहीं। मर जाना मंजूर मुझे, सीता लौटाना मंजूर नहीं। विभीषण, मंत्री जी, मंत्री जी, इसको मेरी नजरों के सामने से दूर कर दो। हाँ, तो इधर देखो जब लंकेश उनके अपने विवाह से तोड़ करता है और थक कर वहाँ से भगाता है तो महाराज विभीषण क्या कहते हैं। हे भाई, मुझे देश निकाला सहार स्वीकार है। भाई जब तक भाई भाई, भरपूर निभाई सेवा है। अब लात लगाई भाई में यह भी भाई की।
से उधर हो जा। मंत्री जी तुरंत इतना कह करके महाराज महाराज विभीषण को तुरंत ही अपनी दरबार से निकाल देते हैं और महाराज विभीषण वहां से प्रस्थान लगाता है। हाँ साथियों, आपसे क्या करते हैं और प्रभु श्री राम से उनका क्या संवाद होता है। श्री राम जय जय राम। इधर महाराज विभीषण प्रभु श्री राम के सामने आते हैं और यहाँ पर महाराज सुग्रीव आशंकित जाते हैं। उन्हें देखकर फिर स्वयं को शंका होती है और इस शंका के निवारण के लिए महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम से कुछ वार्ता करते हैं। आइए देखेंगे दृश्य माध्यम से कि महाराज सुग्रीव प्रभु श्री राम से क्या वार्ता करते हैं। वो देखिए रावण का भाई विभीषण इस तरफ चला आ रहा है। मुझे तो जरूर इसमें कोई चाल दिखाई पड़ रही है। मुझे इसमें अवश्य कोई चाल दिखाई पड़ रही है प्रभु। हे भगवान, मुझको लगता है कुछ नया ढोंग है रचा हुआ। वैरी का भ्राता आता है, गंभीर भेद है। मेरा विचार तो ऐसा है, सब स्वाद चखा दूं इसको मैं। बंधवा कर अभी बानरों से बंदी कर बाप मुझे इसमें कोई ना कोई चाल दिखाई पड़ रही है। अगर आप आज्ञा दें तो मैं इस दुष्ट को अपनी वानरी सेना से बंदी करवा करके आपके चरणों में ले आऊं प्रभु। हे महाराज सुग्रीव, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है, उसे आने दीजिए। क्योंकि जो निर्मल है, जो निश्चल है, राजन ही मुझको भाता है। चालाक प्रपंचे झूठ छले कब मेरे तब। यदि कभी शरणागत होगा, दामन से उसे ठगूंगा मैं। फिर महापापी यदि हो तो उसको कदापि न तजूंगा। यदि शरण आ रहा है मेरी, तो अपना कर
समीप बिठलाऊंगा लक्ष्मण जय प्रीतम। इसलिए हे महाराज सुग्रीव, इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। हे प्रभु, मैं अभी से ले आता हूँ, साथ हमारे आएगा। अपना तो महला भी है, घर का बेटी मिल जाए। ए पिया! इतना कह सके हनुमान जी महाराज विभीषण के पास जाते हैं और प्रवेश लेकर महाराज सुग्रीव की आज्ञा पा करके हनुमान जी तुरंत के सामने हैं और महाराज विभीषण के पास जाते हैं। आज देखेंगे प्लस के माध्यम से कि महाराज विभीषण क्या करते हैं। इधर देखिए हनुमान जी महाराज विभीषण को अपने पास लेकर के आते हैं। जब महाराज विभीषण और प्रभु श्री राम मांगते हैं क्या बताएंगे। प्रणाम प्रभु। आयुष्मान भव। हे नाथ, मैं दशमुख का भाई विभीषण हूँ। मेरा जन्म राक्षस कुल में हुआ, इसलिए मेरी बुद्धि राक्षसी है। मैं आपकी कथा सुनकर यहाँ आया था, कृपया मेरी रक्षा कीजिए। हे महाराज विभीषण, आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हे महाराज विभीषण, हम आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। पूछिए प्रभु। तुम ज्ञानी और स्वजन होकर भी लंका में कैसे रहते हो? इस भांति रंग की रक्षा कर अत्याचारों को। कहता हूँ सखा भाव से मैं, सब हाल कहो अपने मन का। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, सच्चा साथी जो सच्चा है समझती है, वह मुझे प्राण से प्यारा है। मुझसे वह मिल सकता है। हे हनुमान, जी प्रभु। समुद्र से जल ले आओ ताकि महाराज विभीषण का राज तिलक हो सके। जैसी आज्ञा प्रभु। प्रभु श्री राम की बताकर हनुमान जी तुरंत ही जाते हैं और समुद्र से जल लेकर जाते हैं। आइए देखेंगे किस प्रकार से प्रभु श्री राम उस जल का उपयोग करते हैं और किस प्रकार महाराज विभीषण का राज तिलक करते हैं। बहुत ही सुंदर दृश्य आप सभी के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रभु श्री राम बहुत ही
सुंदर भाव से महाराज विभीषण को सम्मान देते हुए उनका पूजा करते हैं। बोले सर्वरामचंद्र की, बोले लखनलाल की, बोले हनुमान की। हाँ साथियों, बहुत ही सुंदर दृश्य में प्रभु श्री राम ने हनुमान जी से हाथ लगाइए और महाराज विभीषण का राज तिलक कर दिया। प्रभु श्री राम। मेरे सभी लोग बहुत ही मनमोहक और सुंदर नृत्य आप सभी के समझ प्रस्तुत किया गया। इसी प्रकार थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें और कुछ समय की प्रतीक्षा करेंगे। अभी खुशी पूर्वक के उपरांत हम आपको अपने अगले दृश्य की तरफ ले चलेंगे। अमित, अमित, हेलो 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 सुनो, यहाँ से होगा ठीक। हेलो, एक महत्वपूर्ण सूचना। गौरी यादव, शिवा यादव, सुंदर यादव मेला में कहीं इधर उधर टहल रहे हैं। गेट पे पहुंच जाए, उनके भाई उनका इंतजार कर रहे हैं। मंदिर के मेन गेट पे पहुंच जाए, उनके भाई उनका इंतजार कर रहे हैं। अमित, अमित,
गौरी शिवा और सुंदरी। हेलो, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि पूरे कार्यक्रम में आपको बहुत आनंद आने वाला है और आशा करता हूं कि आनंद आया भी होगा। और इतनी सुंदर सुंदर झांकियां आपके सामने, आपको यदि आनंद आया है तो हमारे कलाकारों के लिए और थोड़ी सी हमारी संतुष्टि के लिए, समझ गए ना क्या करना है और क्या करना है। बस कुछ और नहीं बढ़ जाता है। छोटे छोटे बाल कलाकार जो कोई प्रोफेशनल नहीं है, सब यहीं के हैं और इन्होंने पूर्ण मनोयोग से एक माह तक पूर्ण मनोयोग से मेहनत करके आपके लिए ये खूबसूरत सी प्रस्तुति ये इस मंच पर दिखाई है। अगर राज दरबार में बैठा हुआ है और वहां मंत्रीगण उपस्थित हैं, इस दरबार में लंकापति रावण और मंत्रियों के बीच में क्या वार्तालाप हो रही है, आइए इस सीन के माध्यम से देखते हैं। मंत्री जी। जी महाराज। अरे बानरों ने हमारी आधी सेना का अंत कर दिया है, क्या राय है आप लोगों की? हे दाद, खुद से मेरी भी सुने। कहो। जब से आप सीता को हटाए हैं, राज्य में इतने अपशगुन हो रहे हैं कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। श्री राम से विरोध कर किसी ने चैन नहीं पाया है। हे भाई, जिन्होंने हिरण्यकश्यप और हिरण्यक को मारा था, वो आज श्री राम के रूप में जन्मे हैं। अतः उनकी जानकी को लौटा दीजिए, इसी में मेरी, आपकी और इन सारे लंका वासियों की भलाई है। मान हो जा मालवंत, मान हो जा। अरे तू अभागा बूढ़ा हो गया है, मुंह खोला करके मेरी नजरों के सामने से निकल जा, नहीं तो मैं तुम्हें नष्ट कर लूंगा। हे पिताश्री, जरा सी बात को लेकर आप व्याकुल हो रहे हैं। लगता है आपको अपने पुत्र पर विश्वास नहीं। विश्वास है पुत्र, विश्वास है। जिस राज्य से निकल जाए मेघनाथ, राजा सिंहासन छोड़ दे, जो उठा दे विरोध में हाथ, उसके हाथ तोड़ दे। सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। जिसने किया दुस्साहस, जिंदा उसे रखना नहीं। और हे पिताश्री, मुझे युद्ध में जाने की आज्ञा दें। जाओ पुत्र जाओ, चुप नहीं हो गया हो। मंत्री जी, हमारे पुत्र को युद्ध में जाने के लिए सेना तैयार करो और युद्ध करने जाएगा। जैसे आप आज्ञा महाराज। और मेघनाथ सेना लेकर के रण की ओर प्रस्थान कर देते हैं। पिता की आज्ञा पाकर के मेघनाथ रण की तरफ चल दिए हैं और वहां राम और लक्ष्मण को युद्ध के लिए ललकारेंगे। आपके सामने मेघनाथ युद्ध स्थल पर पहुंच गए हैं और प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को युद्ध उतार रहे हैं। कहाँ है राम, कहाँ है लक्ष्मण? आओ मुझसे युद्ध कर।
में जाएगी, आज्ञा दीजिए। जाओ भैया लक्ष्मण, कोई देवी और धर्मपूर्वक से जैसी आपकी आज्ञा बोलो। आयुष्मान राम कहीं अंग दात कप साथ, लक्ष्मण चले कुछ हो दान सलासत। लक्ष्मण अपने भाई राम से आज्ञा लेकर के युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान कर देते हैं। और इधर जब मेघनाथ युद्ध भूमि में देखता है कि लक्ष्मण उसकी तरफ आ रहा है, तो मेघनाथ क्या कहता है? अरे बालक, तुम तो किसी आश्रम के शिष्य मालूम पड़ते हो। लगता है भूल बस इस रणभूमि में चले आए। जाओ माँ की गोदी में छिप जाओ, छुप जाओ माँ की गोदी में। लड़ने का काम हमारा है, संग्राम चीर की धार नहीं, तीखे धारों की धारा है। या युद्ध स्थल है वीरों का, खिलवाड़ नहीं है बच्चों का। धारे हैं या बाड़ों की, या हाट नहीं मिष्ठानों का। या सूप ने भागी नाक नहीं, पीछा न वाली वानर का है। यह शिकार नहीं है श्रवण का, लोहू रंग के सर का है। जिन दांतों का सूखा न दूध, दुख होता उन्हें तोड़ने में, इसलिए लौट जाओ घर को, तुझे घर ना छोड़ने में। अन्नता ताड़कावत वाला प्रतिघातपूर्ण हो जाएगा। घर दूषण तटना के वक्त का प्रतिघातपूर्ण हो जाएगा। और इस प्रकार दोनों लोग इधर राम के छोटे भाई लक्ष्मण, रावण का पुत्र मेघनाथ एक भयंकर युद्ध की तरफ बढ़ रहा है। पिस्तौल एक भयंकर युद्ध हो रहा है लक्ष्मण और मेघनाथ में। आकाश में गर्जना होती है, सिर्फ और सिर्फ तलवारों की चीख पुकारों की और लहू की नदियां बहने लगी हैं। और दोनों पक्ष खेल नहीं कर रहे, तभी लक्ष्मण राम पर भाई, कभी लक्ष्मण मेघनाथ के भाई, और कभी मेघनाथ लक्ष्मण पर भाई। पंचकोश तक भयंकर युद्ध, इधर सेना आपस में टकराई रही है और इधर लक्ष्मण और मेघनाथ, कोई परिणाम नहीं निकल रहा। आखिर क्या होगा इस युद्ध का? तलवारों से, बाणों से और पैरों से बहुत ही भयंकर युद्ध। आज क्या होगा? एक तरफ सच्चाई
रहा है, आइए देखते हैं। लगता है कोई साधारण बालक नहीं है। अब मुझे ब्रह्म शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। उस समय हाथ में आई थी। इसका द्वारा बेसुध होता, दिन उठते प्राण गवाता है। जो ही तन पे पड़ती है तन मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए रघुवंशी तू आज न बचने पाएगा, या इंद्रजीत भूमंडल पर अब लखन जीत कहलाए। जब सारे अस्त्र और शस्त्र बेकार हो गए तो मेघनाथ ने शक्ति बाण चलाने का निर्णय लिया और इधर शक्ति बाण चलाते ही प्रभु लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं। देख लिया महाराज, देख लिया। इस बालक को उठाओ और पिताजी के सम्मुख ले चलो। जैसे आप कहते हैं। पिताजी अत्यंत प्रसन्न होंगे। ठीक है महाराज। जैसा कि आपने देखा कि भैया लक्ष्मण मूर्छित हो जाते हैं और वो उन्हें उठा करके रावण के पास ले जाने के लिए अपने सैनिकों को आदेश देता है। महाराज, मेघनाथ महाराज जी। क्या हुआ मंत्री? अरे लक्ष्मण नहीं, उसमें बहुत भारी है। अरे तुम सब नाकारे निकम्मे हो। खा खा के दो बहानी है, एक छोटा सा बालक नहीं उठता। महाराज नहीं उठ रहा। लगता है मुझे उठा पड़ेगा। देख लीजिए महाराज। इन मूर्खों को ये भी नहीं पता कि लक्ष्मण शेष नाग के अवतार है और जब किसी से लक्ष्मण नहीं उठते तो स्वयं मेघनाथ उन्हें उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं। पूरी तरीके से हार मान करके मंत्री जी, यह सचमुच अत्यंत भारी है। चलो पिताजी को ऐसे ही समाचार सुनाते हैं। चलिए महाराज। हनुमान मूर्छित रहे लक्ष्मण जी को विलाप करते हुए रोते हुए प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। भैया लक्ष्मण। इधर लक्ष्मण जी को हनुमान जी इधर प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाते हैं और उन्हें लक्ष्मण जी को वहीं पर रख के प्रभु श्री राम को सूचना देते हैं कि हे प्रभु,
भैया लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए प्रभु। क्या कहा हनुमान? भैया लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए? जी प्रभु। हाय लक्ष्मण, हे हनुमान, हमें श्री गति श्री के भैया लक्ष्मण के पास ले चलिए। जी प्रभु चलिए। और इधर सभी लोग विलाप करना शुरू कर देते हैं। प्रभु श्री राम विलाप कर रहे हैं। हाय लक्ष्मण, हाय लक्ष्मण। और आप देख रहे हैं कि प्रभु श्री राम और वानरी सेना सारी विलाप कर रही है। और प्रभु श्री राम विलाप करते करते क्या कहते हैं? जब रतन नहीं तब राम कह, जब राम नहीं तो विजय कहा, जब विजय नहीं तो सिया कहा, जब सिया नहीं शोक कहा। धिक्कार हमारे जीवन पर, जो नाम बढ़ाए अपना हम, इच्छा है डूबे सागर की। तेरो कहा उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, कि जीना लगे लखनवा नहीं जाना, कि जीना लगे लखनवा नहीं जाना, कि जीना लगे लखनवा नहीं जाना। उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, उठ खड़ा हो लक्ष्मण भैया, जीना लगे लखनवा नहीं जाना, लखनवा नहीं जाना। भैया रोएगी मेरी मैया, लक्ष्मण भैया रोएगी मेरी मैया, लक्ष्मण भैया रोएगी मेरी मैया, लक्ष्मण भैया रोएगी मेरी मैया। सुन ले लक्ष्मण भैया रोएगी मेरी मैया, दिखलाऊंगा कैसे, दिखलाऊंगा कैसे जीना लगे लखनवा नहीं जाना, जीना लगे लखनवा नहीं जाना, जीना लगे नहीं जाना। रंगी अब तू ही मेरा संगी चला, अब तू ही मेरा संगी
संगी चला रे, मेरे बजरंगी अब तू ही मेरा संगी चला रे, ना कर दे संजीवन ज्योति, ना कर दे संजीवन ज्योति, ना लगे नखलहा नहीं जाना, हे रघुराई अवधपति रोको हाहाकार, अंत समय तक भी चतुर करते हैं उपकार। हे प्रभु, लंका में एक कुबेर नाम के विख्यात वैद्य रहते हैं। मेरा वहां जाना ठीक नहीं होगा, क्योंकि क्या कराने में दुविधा है। जो व्यक्ति लंका से भली भांति परिचित हो वह ही उसे ला सकता है। हेलो, उनकी बातों को सुन करके हनुमान जी तुरंत ही खड़े रहते हैं और प्रभु श्री राम से क्या कहते हैं? हे प्रभु, मैं लंका जाऊंगा और क्या आऊंगा प्रभु। ठीक है हनुमान, ठीक जाओ। हाँ, सच्ची आज्ञा प्रभु आपकी। प्रभु श्री राम के आदेश अनुसार हनुमान जी तुरंत ही वहां से प्रस्थान करते हैं और आइए देखेंगे प्रेस के माध्यम से कि किस प्रकार सुशेषमेध को लेकर आते हैं। मुझे परेशान कर रहा है। मैं हनुमान दास जी, मैं हनुमान। या लक्ष्मण युद्ध में मूर्छित हो गए, मैं आपको लेने आया हूँ। इतनी रात में, अरे भाई सुबह आना। इतनी रात में सुशेण वैद्य कहीं भी नहीं जाता। नहीं जाओगे? बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करता हूँ, मैं सुशेण वैद्य की बढ़िया सुधा ही उठा ले सकता हूँ। चुपचाप बैठे रहिए, आपको मेरे साथ चलना होगा। चुपचाप बैठाइए। आपको वही पता है कि मैं कितनी ऊंचाई पे उड़ रहा हूँ। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो आपकी हड्डी बस्ती एक हो जाएगी। इसलिए चुपचाप मेरे पास बैठे। जैसा कि आप देख रहे हैं, जब सुशेण वैद्य स्वयं आने से इनकार कर देता है, तब हनुमान उसे आकाश मार्ग से उड़ाते हुए प्रभु श्री राम के पास पहुंच जाते हैं। आइए देखते हैं इस दृश्य के माध्यम से कि सुशेण वैद्य और प्रभु श्री राम में क्या वार्तालाप हो रही है।
तीर्थ धन्यवाद। हे वैद्यराज, जल्द से कुछ उपाय कीजिए ताकि मेरे भैया लक्ष्मण के प्राणों की रक्षा हो सके। है प्रभु, मैं आपके भाई का उपचार नहीं कर सकता हूँ। ऐसा मत कहिए वैद्यराज, ऐसा मत कहिए। मैं वैद दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, लंकापति के बैरी को